जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बंगलामुखी। लाइट पार्ट 12। 11th में आपको हम कुछ पिक्चर सब दिखाए थे ना, लेंस दिखाए थे, मिरर सब दिखाए थे, ओरली रिफ्रैक्शन के बारे में कुछ समझाए भी थे। अब हम रिफ्रैक्शन में आ रहे हैं। यह सिर्फ 8 के लिए है और 10 के लिए है। आईसीएसई क्लास 9th में है, इसीलिए 9 को भी मानिए, 8, 9, 10 के लिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग, आज ओरल नहीं होना, ठीक है, आज ओरल नहीं होना, आज जो कुछ भी होना सो रिटेन होना। जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगला। लाइट पार्ट 12, 8 से लेकर के कहाँ तक, 10। 8 से लेकर के कहाँ तक, 10 तक का है। ये मार्कर बूढ़ा हो गया। चलिए, क्या पढ़ना है हमको? रिफ्रैक्शन पढ़ना। क्या हम लोगों को रिफ्रैक्शन, ठीक। रिफ्रैक्शन के लिए क्या था, क्या क्या जरूरी है? 2 मीडियम होना चाहिए। नहीं, एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा तब क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन जो होता है उसमें लाइट बेंड कर जाता है। एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जब जाएगा तो लाइट बेंड करेगा। लाइट जो बेंड करेगा, क्यों करेगा, उसको हम लोग 2 टाइप से बांटे थे, एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम डेंसिटी कम होगा अपेक्षाकृत डेंसर का, डेंसर मीडियम डेंसिटी ज़्यादा होगा अपेक्षाकृत रेयर का। तो मेरा 2 मीडियम था। वो जो लाइट का रे जो चेंज होता है उसका स्पीड कम या जो ज़्यादा हो जाता है, लाइट का स्पीड कम या ज़्यादा होगा, वह मीडियम के इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के कारण, इलेक्ट्रिकल डेंसिटी तो है ही एक माने, इलेक्ट्रिकल और क्या बोले मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के कारण उसका क्या हो जाता है, वेलोसिटी कम या ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में हम 3 को लेते हैं। एक तो एयर या वैक्यूम जिसको बोलिएगा, दूसरा वाटर ले लीजिए और तीसरा ग्लास ले लीजिए। इसका हर समय आपको याद रखना होगा क्या, कि इसमें लाइट का स्पीड क्या होना। ठीक है, तो एयर में ये तो सबको पता है, वैक्यूम में एयर में 3 इंटू कितना 10 टू द पावर, याद करो 8, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड एयर हो गया। इससे थोड़ा सा कम है किसमें, वाटर में। कितना है वाटर में, 2.25, कितना है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। और तीसरा ले लेते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास, क्योंकि इतना का काम बार बार पड़ता है। तो ग्लास में कितना हो जाएगा, बोलो कितना होगा, 2, कितना होगा 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी आप पढ़े एयर वाटर ग्लास। एयर में क्या है, लाइट ऑफ स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, वाटर में क्या है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब तुमको बनाना आता है, किलोमीटर में बना दो, तो तुम्हारी समस्या है। और ग्लास में क्या होगा 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तीनों मीडियम का अलग अलग बता दिए, लाइट का स्पीड। अब आ जाइए आप रिफ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, इंटरफेस। क्या एक वर्ड का यूज किए थे कल, इंटरफेस। ठीक है, एक हम क्या करते हैं,
इंटरफेस बना देते हैं भाई साहब, यानी इससे नहीं दिखाई दे रहा हो, इससे ऊपर जो है ये आपका इंटरफेस जो हो गया, इंटरफेस क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंटरफेस। क्यों? क्योंकि एक मीडियम से दूसरा मीडियम को यहाँ क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ठीक है, तो ई हो गया मेरा एयर, ठीक है, और ई हो गया मेरा वाटर, ये हो गया एयर और ये हो गया वाटर। ये मेरा क्या है, इंटरफेस। उसमें क्या कहते थे रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नहीं कहते रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, कोई रे कहीं से घूमते फिरते एयर से, एयर में क्या है, ये रे एयर में मूव कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। माने इसको और थोड़ा सा वैसे समझो, हाँ यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है, जिससे आगे भी बढ़ा, उसी डायरेक्शन में आया, उससे आगे भी बढ़ा, उसी डायरेक्शन में आया, उससे आगे भी आया, उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट आ रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, एक ही मीडियम है ना। इसलिए इस फिगर तो मेरा गंदा हो गया। इसीलिए हम लोग क्या लिए, सीधा एक स्ट्रेट लाइन ले लिए। ठीक, इसका भी नाम होगा बेचारा का, क्या नाम होगा, इंसिडेंट, नाम तो वही रहेगा, क्या, इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पर पड़ा उसका क्या नाम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट का क्या नाम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और बात है यहाँ से यहाँ तक तो मेरा पिछला ही कहानी आ रहा है। अब यहाँ से मीडियम चेंज कर गया, एयर और वाटर में यह है मेरा रेरर और क्या हो गया, डेंसर। तो रेरर से डेंसर में जा रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर हम एक क्या कहते हैं, वही चीज क्या, नॉर्मल। ठीक है, यदि मीडियम चेंज नहीं होता, ध्यान दो बात, यदि मीडियम चेंज नहीं होता तो क्या होता, मीडियम चेंज नहीं होता तो ई रे जो है तो ऐसे जाता सीधा, मेरा सीधा नहीं हो सकता है क्योंकि बोर्ड है, तुम ले जाएगा सीधा यहाँ तक रियली और यहाँ पर क्या, वर्चुअली। ठीक है, अब लेकिन यहाँ तो मीडियम चेंज कर गया, यहाँ मीडियम चेंज कर गया, तो मीडियम जब चेंज कर गया तो क्या है, तो मीडियम चेंज कर गया तो इसका स्पीड कम जाएगा क्योंकि यह डेंसर है, नहीं स्पीड कम हो गया, नहीं, इससे क्या करेगा, यह नॉर्मल के पास से होके गुजरेगा, नॉर्मल के पास से होके गुजरेगा। ठीक, तो इस रे को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, ये बात बता दिए थे कल, रिफ्रैक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वह क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे। क्यों चेंज हुआ, रास्ता चेंज क्यों किया, क्योंकि रेयर से डेंसर में आया, यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या है, कम है, नहीं है, एयर में वेलोसिटी कितना बोले हैं आपको, लाइट का 3 इंटू, एयर में कितना था, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वाटर में कितना था 2.25
इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नहीं हो गया? यानी आप यह देखिए कि इंसिडेंट रे रेयर से डेंसर में आया। किधर आया? रेयर से डेंसर में आया, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वह नॉर्मल के पास आ गया, नॉर्मल के पास आ गया। ठीक, अब हम दूसरा फिगर लेते हैं। ठीक है, दूसरा फिगर हम करते हैं क्या? कहाँ गया जी मेरा? दूसरा फिगर यहीं ले लें क्या? यहीं पर ले लो, थोड़ा घुमा दो, यहीं पर ले लो। ठीक है ना जाएगा? चलो अब हम ले लेते हैं, ऊपर में ले लेते हैं वाटर। ऊपर में क्या ले लिए? वाटर। और नीचे ले लेते हैं एयर। नीचे ले लिए एयर। ये मेरा क्या हुआ? इंटरफेस। कोई रे यहाँ आया, ये रे क्या है? इंसिडेंट रे। नहीं, ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर क्या कीजिएगा? एक नॉर्मल, ये दो मीडियम हुआ, ये हुआ मेरा डेंसर, और ये क्या हो गया? रेयरर। नहीं हो गया? अब हम डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं। ठीक, यदि मान लो कि मीडियम चेंज नहीं होता, यदि मीडियम चेंज नहीं होता तो सीधा रास्ता से जाता ना, तब तो सीधा रास्ता से जाता। लेकिन ऐसी बात है नहीं, मीडियम चेंज हो रहा है। तो मीडियम चेंज हो रहा है, और वो भी क्या? डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर। इसमें जो मेरा था लाइट का स्पीड वाटर में कितना था? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जबकि एयर या वैक्यूम में मेरा स्पीड कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है कि ना? तो इससे ज़्यादा स्पीड इसमें है, उसमें कम था तो नॉर्मल के पास आ गया। इसमें क्या है? ज़्यादा है, तो नॉर्मल से क्या भाग जाएगा? दूर भाग जाएगा। ठीक है, यानी यदि रिफ्रैक्शन नहीं होता, मीडियम चेंज नहीं होता, तो ऐसे जाता। लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है, वो भी डेंसर से रेयर में जा रहा है, इसलिए नॉर्मल से दूर भाग गया। समझिए बात? कहाँ भागा? नॉर्मल से दूर चला गया। हो गया। बाकी बात वही। इस रे का क्या नाम? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, समझ गए आप? यानी इंसिडेंट रे और ये क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या हुआ? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको आर से इंडिकेट करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिससे इंडिकेट करेंगे आई से। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको किसे इंडिकेट करेंगे? आई से। ठीक, अब हम आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। किसमें आ जाते हैं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो था वह क्या था? I = R। I = R। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वह I = R नहीं है, साइन I = साइन R है। क्या है? पहला ही लॉ ले लो आप। पहला ही लॉ आपका क्या है? चला गया। पहला लॉ क्या है? साइन I = साइन R। अब कहेगा तुम वही जो समस्या बताए थे कल कि I क्यों, साइन क्यों, फाइन क्यों नहीं, हाइन क्यों नहीं, गो क्यों नहीं, मो क्यों नहीं, साइन क्यों? यह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, यह क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। और यह रेशियो जो होगा ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो है। उसमें भी किसका है? तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का है।
अब परपेंडिकुलर कौन है और हाइपो, जैसे मान लो अब यहीं पर देखो ये एंगल है, अब इसको हम खराब नहीं कर रहे हैं। जैसे ये आपका एंगल हो गया, इन एंगल हुआ, ध्यान से देखो ये आपका नॉर्मल था ना नॉर्मल, और ये आपका क्या है इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो मान लो इस पर हम एक परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं 90 डिग्री बनाने के लिए, क्योंकि राइट एंगल बनेगा तब ना मेरा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस होगा। क्यों गुस्सा चल रहा है? हमको गुस्सा इसलिए चल रहा है अभी, ठीक है, हमको अभी 70 साल का सारा याद पड़ रहा है नहीं, इधर तो 15 साल हम लोग तो पढ़े हैं, हम लोग क्लास 8 में ट्रिगो पढ़े हैं, हम लोग क्लास 8 में ट्रिगो पढ़े हैं, उसके बाद रिफ्लेक्शन हुआ है। तो 20 साल से इधर जो हुआ तो क्यों हुआ, काहे हुआ, इसलिए गुस्सा चला रहा उस नेता पर। इस 20 साल में जितने भी नेता हुए हैं सब पर, जितने भी शिक्षा विभाग में हैं सब पर। ऐसा क्यों? ये गुस्सा आप पर नहीं है, गुस्सा उन लोगों पर है, और इसलिए जान करके वीडियो हम डाल रहे हैं कि तुम देखे तो शर्म तो आए, लज्जा तो हो। ऐसा क्यों? अब देखो ये परपेंडिकुलर गिरा है, ठीक है, ये मेरा राइट एंगल है, एंगल कौन निकालना है? तो एंगल बी निकालना है, ये क्या है आई, ठीक है। तो जो हमको एंगल निकालना रहता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये तो जानते हैं आप लोग कम से कम। ये सबसे लार्जेस्ट साइड है, यह हाइपोटेनस कहलाता है, और यह क्या कहलाता है? बेस कहलाएगा, ठीक है। ये जो एंगल है, ध्यान दो बात, ये जो एंगल है यह किस किस पर डिपेंड करेगा? ध्यान दो, या तो ई बड़ा या छोटा होगा, या ई बड़ा या छोटा होगा, इसी पर डिपेंड करेगा। ध्यान दो, इसको यदि हम बड़ा कर देते हैं क्या ऊ यानी कि ई बड़ा होगा, इसी दोनों से इसका रिलेशन है, इससे कोई रिलेशन इसका है नहीं है। रिलेशन किसका है, किसे है? पी और एच से है, रिलेशन पी और एच से है, और पी और एच का जो रेशियो होता है वह साइन कहलाता है, इसलिए साइन आई हुआ। अब समझा बात? इसलिए साइन आई हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से यह क्या होगा? साइन आर, बात समझा? ये क्या होगा? साइन आर। इसका फिगर देख लो, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये जो एंगल है सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, ये क्या हाइपोटेनस नहीं, यानी इस पर और इस पर, इस दोनों पर नहीं एंगल डिपेंड करेगा नहीं, इसीलिए हो गई साइन आर। इसीलिए पहला रूल है साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब आ जा दूसरा रूल, तो वही है जो पहला रूल आपका है रिफ्लेक्शन का, ठीक है, वही दूसरा रूल में भी आपका वही आएगा, क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जगत एंगल। सब अपना अपना नेता सब पेट भरने में लग गया, अपना अपना ये सब बर्बाद किया है ना देश को। क्या इस प्रकार का एक गलती नहीं है, अनेकों समस्या पढ़ाई में, जब पढ़ाई में अनेकों समस्या है तो देश को कौन बचा देगा? कोई नहीं बचा। चलिए अब हम आ जाते हैं एक चीज पर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक पॉइंट है मेरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या है? सो देखो, रे तो हम लोग मुड़ा लिए, रे जो सीधा जाना था उसको हम आगे पीछे कर दिए ना, एक बार उधर कर दिया, एक बार उधर कर दिए,
तो कितना एंगल पर मुड़ रहा है उसका भी तो कोई एक रूल होगा कि अपने मन जितना मन रहा इधर मुड़ा दो, जितना मन रहा उधर मुड़ा दिया। ऐसी बात तो नहीं है, किसी न किसी रूल पर हो जाएगा। एयर से वाटर में जाएगा, वाटर से ग्लास में जाएगा, या और भी कोई चीज़ ऐसा होगा जिसका डेंसिटी और ज़्यादा हो और डेंसिटी कम हो, उतना ही एंगल पर में जाएगा। यही एंगल का जो मेजरमेंट होगा उसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव क्या इंडेक्स। क्या बोले उसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मेरा अगला पॉइंट है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको कैसे डिफाइन किया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम किसी भी मीडियम का नहीं मिलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज अ फिजिकल क्वांटिटी is a physical quantity which gives a measure of the दिखाई दे रहा है एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। नहीं, लाइट कितना बेंड हो रहा है इसका मेजरमेंट जो होगा वो किससे होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से होगा। ठीक है, ये पूरा हमको नहीं लगता है कि हो पाएगा, देखते हैं जितना तक होगा। जैसे इसको लिखने का क्या तरीका है? सोचो, इसको लिखने का मान लो ये है मीडियम 1, ये क्या है? मीडियम 1, ये है मीडियम 2। ठीक है, कुछ भी एयर वाटर ग्लास कुछ भी हो, ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। ठीक, इसको लिखा कैसे जाता है? सोचो, वास्तव में इसको म्यू से लिख देते हैं हम लोग, लेकिन अब उसको भी हटा के एन कर दिया है। यहां यदि हमको लिखना है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्या लिखना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो इसको क्या लिखेंगे? N21। ध्यान दो बात पर, N21 इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक, यदि मान लो कहीं लिखा हुआ होगा N12, उसको क्या समझेगा? जैसे मान लो यहां लिखा हुआ N12, इसको क्या पढ़ेगा? इसको पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। समझ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं। कैसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को? N21, N12, N21 का मतलब N21, ध्यान दो बात, N21 यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
n से रिप्रेजेंट किए 2 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, बार बार करने इस बात को ध्यान रखो। n 2 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium 2 with respect to 1, refractive index of medium 2 with respect to medium 1। ध्यान रखना बात को, ठीक है। आज हम इतना ही करके छोड़ रहे हैं, ठीक। अब हम कल आगे करें, क्योंकि इसको जो हम शुरू करेंगे तो इससे लंबा चला जाएगा, 40-45 मिनट चलाएगा, इसलिए यहीं पर ब्रेक करो, ठीक है। जय मां बंगला मुखी।